तो क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो भाई क्रिकेट प्रेमी को लिए ना, जो क्रिकेट लवर है, कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी के सभी जो लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का। कुछ चंद घंटे रह गए हैं। आज देख लीजिए, अब मैं शूट कर रहा हूँ तकरीबन 9-10 बजे शूट कर रहा हूँ, तो कुछ पल रह गए हैं मैच देखने के लिए। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। ऑप्टस मैदान पर हुआ, क्या ग्राउंड है भाई, नाम ऑप्टस है। और ये शुरू होगा पर्थ में। तो ये जो मैच है ना, ये जो सीरीज है, मेक और ब्रेक सीरीज है दो प्लेयर्स के लिए। दो कह सकते हैं हम, ओल्ड स्कूल प्लेयर कह सकते हैं, काफी एक्सपीरियंस प्लेयर कह सकते हैं, जिनका नाम है रोहित शर्मा और विराट कोहली। लेकिन आज हम स्पेशली बात करेंगे विराट कोहली की, क्योंकि इस सीरीज में विराट कोहली के बहुत ज्यादा स्टेक लगे हुए हैं भाई। ये सीरीज फ्यूचर डिपेंड करेगी विराट कोहली का, कि वो क्या आगे मेक करेंगे या ब्रेक करेंगे। क्योंकि मैं बता देना चाहूंगा कि जो है, विराट कोहली अब 36 साल के हो गए हैं, ठीक है ना। तो विराट कोहली की आखिरी मेरे ख्याल से ये बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी है ऑस्ट्रेलिया में। इसके बाद 2 साल बाद होगी इंडिया में। चलो वो तो 38 के तब वो खेल लेंगे, लेकिन क्या 40 साल तक खेल पाएंगे वो? अगले 4 साल बाद भी खेल पाएंगे वो? 4 साल तक विराट कोहली? मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। तो मानकर चलता हूं मैं 30, मतलब 60-70% तो मानकर चलता हूँ कि मैं लास्ट उनकी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी होगी, और यही उनका फ्यूचर डिसाइड करेगी इंडिया में, इंडिया के लिए, कि वो आगे खेलेंगे या उनको रेस्ट दिया जाएगा। क्योंकि अगर परफॉर्मेंस की बात करें ना, तो भाई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इनकी खासी अच्छी परफॉर्मेंस रहती है, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड कायम किए उन्होंने पिछली सीरीजों में जो है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के ना एग्रेसिव एग्रेसिव प्लेयर हैं, जैसे मिचेल स्टार्क हो गए, आपके जॉनसन, मिचेल जॉनसन हो गए, हेजलवुड हो गए, पैट कमिंस, ये एग्रेशन दिखाते हैं, विराट कोहली को उकसाते हैं, और जिसकी वजह से विराट कोहली का जो है ना 100% परफॉर्मेंस निकलती है, नया विराट कोहली निकलता है। तो क्या इस बार निकल पाएंगे ऐसे विराट कोहली? क्योंकि इनकी ना पास्ट परफॉर्मेंस जो है बहुत खराब रही है। अगर हम हालिया सीरीज की बात करें ना न्यूजीलैंड की, तो भाई न्यूजीलैंड में बहुत परेशान किया है कीवीज बॉलर ने। अगर 6 इनिंग्स की बात की ना भाई, 6 इनिंग्स में मात्र इन्होंने बनाए हैं 93 रन बनाए हैं, जिसमें से एक पारी में 70 रन थे भाई, और 5 पारी में लगा लो सिर्फ 23 रन थे। तो खासा परेशान करा है विराट कोहली को बॉलर्स ने, ना सिर्फ फास्ट बॉलर ने बल्कि स्पिन बॉलर ने तो खासकर ज़्यादा परेशान किया हुआ है। तो भाई मेक और ब्रेक सिचुएशन है ये विराट कोहली की, और बहुत तगड़ा है विराट कोहली का करियर। अगर बता दें तो टेस्ट मैचेस में इन ऑस्ट्रेलिया में, बोले तो ऑस्ट्रेलिया में जाकर इनका कद और ऊंचा हो जाता है। 6 सेंचुरियां मार चुके हैं ये, ठीक है ना। आपको पता ही है, पिछली से पिछली दफा जब ये गए थे, फर्स्ट टाइम तो इतना चले नहीं थे, लेकिन फिर दूसरी टाइम क्या चले थे विराट कोहली। और इस बार भी उम्मीद यही जताई जा रही है कि चाहे पास्ट जो परफॉर्मेंस की बहुत बुरी रही हो 3-4 साल से, लेकिन अब मेरे ख्याल से टाइम आ गया है, बड़े टाइम के प्लेयर हैं ये, कि अब मेक या ब्रेक ही होगा भाई। अब मेरे ख्याल से मेक ही होगा। जिस तरीके से प्रैक्टिस सेशन देखा ना इनका, बुधवार को जो थी पर्थ में बारिश आ रही थी, तब भी वो प्रैक्टिस कर रहे थे। प्रैक्टिस करना कब रुके वो? जब मूसलाधार बारिश हुई। तो अपनी डेडिकेशन 100% दे रहे हैं भाई वो विराट कोहली, और होना भी ऐसे चाहिए। अगर उनकी एवरेज देखो ना, आज से 3-4 साल पहले भाई 54 या 55 की एवरेज थी, और अब देखोगे ना 48 की होगी। इस सीरीज से पहले जो थी, सॉरी, इसकी न्यूजीलैंड सीरीज से पहले इनकी 50 तक की औसत थी, 50, पूरे 50 की थी, 50.23 की शायद ऐसी थी। लेकिन अब देख लीजिए, 6 इनिंग्स में इतना बुरा परफॉर्म किया, गिर कर 48.34 कुछ ऐसा ही आ गया। तो बहुत उम्मीद है भाई विराट कोहली से, और उम्मीद करते हैं अपना जो जिंक्स है रन ना बनाने का, वो यहाँ पर तोड़ेंगे और सभी को फोड़ेंगे। क्योंकि डिपेंड करता है यार ये वाली सीरीज उनके लिए, मेक और ब्रेक। तो उम्मीद है कि विराट कोहली अपने पुराने लय में आए, और जो कंगारुओं को है तोड़ कर फोड़ कर निकल जाए, इनसे सबसे आगे निकल जाए। क्योंकि आप पहले मैच में ना इनएक्सपीरियंस बहुत लग रहा है मुझे, क्योंकि एक तो रोहित शर्मा की एब्सेंस है, ठीक है ना। अगर बॉलिंग वाइज भी बात करें तब भी, अगर बॉलिंग खराब होती है नहीं की, तो बैट्समैन पे डिपेंड होता है। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा रोहित शर्मा की। रोहित शर्मा बाहर है, ठीक है ना। चलो केएल राहुल थोड़ा सा कवर अप कर लेंगे, लेकिन हमारे पास इस बार अजिंक्य रहाणे नहीं है, नंबर 1, ठीक है ना। आपके पास ना तो चेतेश्वर पुजारा है, ये दो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन नहीं है, तो सारा दारोमदार विराट कोहली पर आ जाता है, ठीक है ना। अब पिछली बार जो हनुमा विहारी भी बहुत तगड़ा खेले थे, 3 ये जो प्लेयर थे बहुत तगड़ा खेले थे, ये तीनों के तीनों नहीं है। यानी कि इस बार मिडिल ऑर्डर हमारा पूरा ब्लैंक है। अब देखोगे ना मिडिल ऑर्डर में, देख लीजिए देवदत्त पडिक्कल को खिला रहे हैं ये, 1 डाउन खिला रहे हैं शुभमन गिल की जगह। पहले टेस्ट मैच में तो शुभमन गिल भी नहीं है, उनका भी दाहिने हाथ का अंगूठा टूट गया है ये वाला।
तो अब पता नहीं वो दूसरे टेस्ट मैच में वापसी करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन पहला तो नहीं खेल रहे हैं, उनकी जगह पडिक्कल खेल रहे हैं जिनको एक टेस्ट मैचेस का भी एक्सपीरियंस नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में कुछ भी नहीं है। फिर आप देख लीजिए अब फिर विराट कोहली आएंगे, विराट कोहली के बाद ऋषभ पंत, फिर ध्रुव जुरेल, फिर नीतीश रेड्डी भी कर सकते हैं वहाँ पर 7वें नंबर पर, ध्रुव जुरेल भी कर सकते हैं। मतलब चार, अगर ध्रुव जुरेल, पडिक्कल, नीतीश कुमार रेड्डी, इन बात करें तो तीनों के प्लेयर, तीनों ने अभी तक टेस्ट मैचेस ऑस्ट्रेलिया में खेले ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही नहीं खेले भाई, ये इतने इनएक्सपीरियंस है। तो सारा का सारा दारोमदार आया था विराट कोहली पर। और ऋषभ पंत तो खैर वो तो खेलते ही खेलते हैं अपना, वो तो नेचुरल है, उनको तो अलग छोड़ देना चाहिए, लीग के अलग है, वो सबसे बढ़िया प्लेयर है इस मौजूदा टीम में टेस्ट मैचेस में। तो लेकिन विराट कोहली का ये वाला सीज़न बहुत तगड़ा होगा मेरे ख्याल से। एग्रेशन बहुत तगड़े लग रहे हैं मुझे उनके, और मीडिया भी बहुत उन पे पीछे पड़ी हुई है, ऑस्ट्रेलियन मीडिया, सभी जो न्यूज़पेपर है विराट कोहली की ही खबरें छप रही हैं। क्योंकि जितना उसको वो करोगे ना, उनको आग लगाओगे, वो उतना ही तुम्हें बख्शेंगे नहीं, उतना ही तुम्हारी लंका दहन कर देंगे, इतना तगड़ा उन पे मादा है। तो यही है कि विराट कोहली चले, लास्ट बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी है इन ऑस्ट्रेलिया, उम्मीद है पूरा धोए कंगारुओं को, मज़ा ही आ जाएगा। और स्टे ट्यून रहिए, पल पल की खबर आपके लिए कल लाते रहेंगे मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है ओनली खेल। तो कृपया मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम, ओके बाय।